नमस्कार। आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र 38 होने वाली है उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या प्लस और माइनस पॉइंट निकल के आया है। इनका जो क्वेश्चन है वह जॉब से रिलेटेड है। बाकी इनकी शादी होने वाली है, ये पूछ रहे हैं क्या वह सही रहेगी या नहीं रहेगी, वो पूछना चाहे। और एक सेहत, मेन फोकस इनका सेहत पर है और इनका हाथ भी रिफ्लेक्ट कर रहा है सारी चीज़ों को कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम इनको आ रही है। टोटली सेहत पर आ रही है। भाग्य रेखा साफ देख रही है कि वहाँ पर ब्लर हो जाती है और वहाँ दिक्कत आती है। एनीवे, सबसे पहले इनका मूलांक देखते हैं। मूलांक 9 है। किसी व्यक्ति का मूलांक 9 होता है तो उसका रूलिंग प्लेनेट मंगल होता है। और देखिए, मंगल ही कमज़ोर है, यानी जो रूलिंग प्लेनेट है वो आपका अगर कमज़ोर होता है तो ये दिक्कत देता है, ये दिक्कत देगा लाइफ में। ये आपका साथ नहीं दे रहा तो मंगल को आप स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी है। ठीक है, इसको अगर स्ट्रॉन्ग नहीं करोगे तो दिक्कतें बहुत बहुत बढ़ जाएगी आपकी लाइफ में। ठीक है, तो ये भी ध्यान देना है। और देखो राहु का एरिया भी ओवर डेवलप दिखाई दे रहा है। तो दिक्कतें तो आपके पास शुरू हो चुकी होंगी लाइफ में। आपको ये नहीं समझ आता होगा कि मेरे पास बीमारी आ रही है, डॉक्टर के पास जा रहे हो और डॉक्टर को समझ ही नहीं आ रहा होगा कि हो क्या रहा है। और वो कहता होगा कि नहीं, कोई नॉर्मल सी चीज़ें हैं, ऐसा चलता रहता है। पर लेकिन समझ नहीं आ रही कि मेन जड़ कहाँ पर है। राहु का ओवर डेवलप होना सही नहीं है, सही नहीं। छाया ग्रह होता है, समझ नहीं आता व्यक्ति को। जितने मर्जी टेस्ट करा लो, टेस्ट में आएगा ही नहीं। ठीक है, तो वो भी बताऊंगा। सबसे पहले 9 है, मंगल है इसका रूलिंग प्लेनेट। व्यक्ति बहादुर होता है, हिम्मत वाला होता है। अब यहाँ पर समझने वाली बात है, मूलांक कह रहा है शारीरिक शक्ति खूब होती है। पर लेकिन ये देखो, हाथ देखो, कलाई देखो और मंगल देखो, यहाँ पर कमी जस्ट अपोजिट। अगर मंगल दबा हुआ है तो क्या करेगा, वो तंग करता है, बीमारी लाता है। देखो, अनुशासन को दिखाता है, खून को दिखाता है, यहाँ पर शो करता है। मंगल दबा हुआ है। ठीक है, तो मंगल अगर कमज़ोर है, मंगल का उपाय तो डेफिनेटली बनता है, इसे तो स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा आपको अपनी लाइफ में। ठीक है, नहीं तो ऊर्जा जो होगी ना वो आपको नहीं मिलेगी। देखो, मंगल कहता क्या है, व्यक्ति हमेशा ऊर्जा भरी रहती है, जोशीला रहता है। ठीक है ना, क्रोध से भरा रहता है, क्योंकि मंगल जितना स्ट्रांग होता है एनर्जी लेवल को स्ट्रांग कर देता है, केतु उसकी पावर को इंक्रीज कर देता है। तो यहाँ पर हर चीज़ की कमी आपके हाथ में दिखाई दे रही है। ये फॉर्मेशंस अंदर की ओर आ चुकी है। आप कहीं ना कहीं अगर अपनी फैमिली के साथ अटैचमेंट जो है वो दिखा रही है, वही अटैचमेंट कहीं ना कहीं दिक्कत दे रही है। केतु का शिफ्ट होना बीमारी को भी इंडिकेट करता है, हर चीज़ को इंडिकेट करता हुआ आपको आगे प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स और प्रॉब्लम की ओर लेके चले जाता है। ठीक है, तो आलोचना ना तो आप सहते हो और ना ही आलोचना किसी की करते हो। अब मूलांक 9 का आप समझते हो जीवन में क्या क्या मतलब होता है। मूलांक 9 और 8 ये सही चल ही नहीं सकते लाइफ में। और भाग्य रेखा का साथ ना मिला है ना तो बहुत ज़्यादा परेशानियां होती हैं इनको, क्योंकि या तो ये टॉप लेवल पे पहुंचते हैं या बिल्कुल बॉटम में पहुंचते हैं। बस ये एक एक इनके साथ समस्या रहती रहती है। उम्र 38 साल और वो चुनौतियां जो आप पार करना चाहते हो अभी तक वो पार नहीं हो पा रही। चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे किसी से भी रिलेटेड हो, वो पार नहीं हो पा रही। धार्मिक होते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे रहते हैं, अकल होती है, शक्ति और अकल से बहुत बड़ी बड़ी समस्या से ये निकल जाते हैं। कोई भी टॉपिक आसानी से समझ लेते हैं, साइंस और आर्ट्स में अच्छा करते हैं। पढ़ाई छूट जाए दोबारा करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, जिस फील्ड में अनुशासन रहेगा, जिस जॉब में अनुशासन रहेगा, आप वहाँ पर बहुत अच्छा करेंगे। इंजीनियरिंग में अच्छा करते हैं, लड़कियां नर्स डॉक्टर बनती हैं, पायलट यहाँ पे बने जाते हैं, अच्छे मैनेजर बनते हैं, भाग्यशाली होते हैं, कमाई भी करते हैं, खर्चीले भी होते हैं। वैवाहिक जीवन ठीक ठाक रहता है, लेकिन गर्म स्वभाव के कारण दिखते घरेलू झगड़े भी रहते हैं। घूमने फिरने का शौक होता है, चोट लगने की संभावनाएं
ज़्यादा होती है। 1, 3, 4, 5, 6 और 9 अंकों के साथ इनकी बनती है और 2, 7 और 8 के साथ नहीं बनती है। सेनापति के रूप में रहते हैं। कहने का क्या भाव है, ये खुद नहीं बन पाएगा कोई भी व्यक्ति, ये बनाते हैं लोगों को। लोगों की इनके टच में आते हैं, वो तो बहुत तरक्की कर लेते हैं और ये वहीं के वहीं रह जाते हैं। ये एक कहने का भाव, इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं। लीडरशिप की क्वालिटी हो, उसमें भी नंबर 2 पे रहेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन तकनीक में अच्छा करते हैं। 9 अंक से जो झगड़ा करता है नुकसान उसी का होता है। जल्दबाजी में फैसले लेते हैं, दूसरों पे भरोसा कर लेते हैं। पैसे किसी को मत दें, नहीं तो वापस नहीं आएंगे। मूंगा पहनना चाहिए रत्न। ठीक है, अब एनालिसिस कर लेते हैं। देखो हाथ तो दिक्कत दे रहा है, हाथ केवल शो कर रहा है, कहीं ना कहीं शुक्र एरिया भी इंडिकेट करता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो एनीवे थोड़ा सा देख लेते हैं। हथेली एक कहूँ तो स्क्वायरिश हथेली है। व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में मेहनती, जब वो उसे ज़िंदगी का सहारा मिलेगा, अगर भाग्य रेखा का सहारा मिलेगा तो वो है भागता हुआ दिखाई देगा ज़िंदगी में। आपको सेहत तो टोटली 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 आपने इसकी तरफ ध्यान देना ही देना। ठीक है, तरक्की के लेवल देख लेते हैं। तरक्की का लेवल हाँ मिल जाएगी आपको। आपका जो एक टाइम ऑफ पीरियड है वो 40 के बाद का वो इंडिकेट कर रहा है कि तरक्की का लेवल आपको मिल जाएगा। अच्छा सर, अब आप बताएं कि मेरी कनिष्ठा उंगली हाँ अच्छी है, आप इंटेलिजेंट हैं, आपको सब कुछ पता है कि ज़िंदगी में किससे कैसे बात करनी है, बात करने का ढंग, कम्युनिकेशन पावर, पब्लिक रिलेशन, याददाश्त शक्ति, पैसों को कैसे रोटेशन पे लगाना है, कहाँ कैसे घुमाना है, वो सब जानते हैं। सूर्य की उंगली हाँ ये भी इनिशिएटिव दिलवाती है। अब देखो ये बड़े बड़े इनिशिएटिव कैसे दिलवा रही है आपकी लाइफ में। पढ़ाई से रिलेटेड इनिशिएटिव, आपकी जॉब से रिलेटेड क्या करेगा। आप अगर सेटिस्फेक्शन भाग्य रेखा साथ नहीं दे रही ना आपको, ये देखो तो ये क्या करेगी, मिंट लगाएगी आपको। आप घर पे आ जाओगे, नौकरी छोड़ दोगे या कुछ ना कुछ। क्यों? क्योंकि ये आदत खोल देती है। ये आपकी लाइफ में 38 साल तक ये काम करती आ रही है। 19.5 साल से लेकर ये आपको, अगर मैं एक वर्ड बोलूँ, तंग करती हुई आ रही है। कैसे तंग कर रही है, ये हिम्मत खोल देती है। जॉब करी आपने, जॉब में जो है वो थोड़ा टाइम काम करा, उसके बाद फिर घर पर फिर कुछ और काम करना है, फिर पढ़ाई करनी है, वो वहाँ समझ नहीं आई, अपनी फील्ड में समझ नहीं आई, आगे ये क्या चल रहा है ये लाइफ में, ये आपकी भाग्य रेखा बता रही है। यानी कमी 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 है। ठीक है, तो वो कमी कौन दे रहा है, ये दे रही है सूर्य की उंगली। क्या कह रही है, कहती है नहीं देखी जाएगी यार, कुछ नहीं होता, अभी बहुत बहुत नौकरियां मिल जाएंगी, अभी सेहत का ध्यान दो, अभी ये करे, अभी वो करे। अब इस चीज़ को, आदत को खोलना कहते हैं, इसे कहते हैं आदत खोलना। आपको यही तंग करे, यही तंग करे। और इंडेक्स फिंगर से बहुत बड़ी है और भाग्य रेखा का साथ नहीं है। 2 तरीके होते हैं इसे समझने के, मैं समझाता हूँ। देखो अगर आप बिज़नेस कर रहे होते तो ये क्या करता, अगर आपको नुकसान हो रहा था तो ये क्या करेगी, कर्जे दिलवा देगी आपको, आपकी लाइफ में कर्जे आने शुरू हो जाएंगे। आप जॉब कर रहे हो तो जॉब में तंग करेगी, वहाँ पर आपको एटमॉस्फियर बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, आएगा ही नहीं। आप कहोगे नहीं यार मेरे लिए ये वाली चीज़ नहीं है, यहाँ पर ना मैं नहीं टिक पाऊँगा, छोड़ो। ये उंगली कहेगी छोड़ो यार, दूसरी तो मिल ही जाएगी, कुछ नहीं होता, घर पे रहते हैं, देखी जाएगी। ये इस तरीके से आपको ज़िंदगी चलाने के लिए मजबूर कर देगी। और आपको भी पता है कि फिर दिक्कतें आती हैं, एक हाथ में जॉब ना हो तो बहुत दिक्कत आती है। तो सोच समझ के, ये इस उंगली के हिसाब से नहीं चलना। ठीक है, अभी आपको जॉब मिलने वाली है कुछ महीनों में, मैंने देख लिया आपका हाथ वो मिलेगी, तो उसके बाद से आपकी लाइफ थोड़ी सुधरनी शुरू हो जाएगी। लेकिन सेहत फिर भी डाउन लग रही है। हाथ सिंपल है, बस कोई ज़्यादा नहीं है। ठीक है, पर लेकिन सेहत का ध्यान रखना ही रखना है। ठीक है, शनि की उंगली भी टेढ़ी है, आत्मविश्वास जो है उसमें कमी दिखा रही है, ये यहाँ पर टेढ़ी चल रही है। अंगूठे का फर्स्ट फैलेंस बहुत बड़ा है, नुकीला है, बेंड है, फ्लेक्सिबिलिटी को दिखा रहा है। और सेकंड फैलेंस तो आपका मासल है ही नहीं, जब नीचे से बिल्कुल चलता है तो वो इंडिकेट कर रहा है कुछ बीमारी को भी। यानी ये यहाँ पर मासल वैसे कमज़ोर नहीं है, कमज़ोरी की वजह से यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम
आपको रहेगी, क्योंकि मंगल आपका, और ये नीला, ये कहीं से भी इम्पैक्ट आता है तो कुछ ना कुछ दिक्कत, इंटरनल पार्ट्स में दिक्कत, कभी कुछ प्रॉब्लम, कभी कुछ प्रॉब्लम, किडनी की से रिलेटेड, स्टोन से रिलेटेड, पाइल्स से रिलेटेड, बीपी की, शुगर की, ठीक है, थायराइड की, आपका गुरु भी थोड़ा सा डिस्टर्ब लग रहा है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स तो आपको लाइफ में रहेंगी रहेंगी। और कुछ माइंड लाइन पे डॉट आई हुई है, डॉट आती है तब भी दिक्कत होती है, माइंड लाइन पे डॉट नहीं होनी चाहिए, वो भी आपको सेहत खराब करने की इंडिकेशंस देती हैं, डिस्टर्बेंस देती हैं लाइफ में, परटर्ब्ड रहता है आदमी, डिस्टर्ब रहता है माइंड माइंड से, ठीक है ना। तो दिखाऊंगा मैं आपको, एनीवे। तो ये आपका जो है, थोड़ा सा क्लोजअप ले लेते हैं फिर देखते हैं। देखो, सबसे पहले तो थोड़ी सी रिलेशनशिप लाइन जो है, ये एक्चुअल में कोई दिक्कत नहीं देगी। शुरुआत के 2-3 साल थोड़े से दिक्कत के आ सकते हैं, किसी भी कारण से आ सकते हैं, बट लेकिन कोई ज़्यादा आपको इससे परेशान होनी, नोकीली है इसलिए कोई ज़्यादा इसमें तंग करने वाली बात है नहीं, डरने वाली बात नहीं है। पर लेकिन ये है कि ये आपका बुध का पर्वत जो है बैलेंस्ड में है, ये एक अच्छी बात है। और अगर बैलेंस्ड में होता है तो क्या होता है, व्यक्ति अपनी अपनी लाइफ में, एक चाहे पब्लिक रिलेशन हो या कुछ हो, पैसा कमाना हो, चाहे बिजनेस से या जॉब से, तो वह उसके गुणों को देखता है और आगे वो आगे लाइफ में जो है पॉजिटिविटी लाता है। लेकिन इसके ऊपर रेखाओं का होना उस पर जो है एक बेनिफिट देता है, एक हमें कहते हैं कि चार चांद लगा देगा। यहाँ पर बहुत हल्की हल्की रेखाओं से ये लाइनें हैं, बट लेकिन लाइनें जब नीचे उतर जाती हैं तो क्या कहते हैं हम लोग कि साइंस लेनी चाहिए, यानी साइंस में इंजीनियरिंग लेनी चाहिए। और अगर ऊपर रहती हैं तो मेडिकल स्टिग्मा की लाइन बोलते हैं, ठीक है। ये भी आपकी लाइफ में इंडिकेशन साफ दिखाई दे रहा है, ठीक है। पतली पतली है पर लेकिन है, लेकिन सर इसका तरक्की का लेवल देखना हो जाए, हाँ तरक्की के लेवल में ये इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए यहाँ पर मुझे कुछ फॉल्ट दिखाई दे रहा है। क्या इसकी पूर्ति उंगली में जो रेखाएं बड़ी बड़ी कर रही हैं ना, वो भी नहीं कर रही। अब यहाँ दिक्कत आ जाएगी, यानी आप ये समझो कि जब रेखाओं पर, उंगलियों पर जब बड़ी बड़ी रेखाएं होती हैं सीधी, तो क्या कहता हूँ मैं कि वो आपके बेनिफिट के लिए आएंगे, यहाँ पर उसका अभाव है, यानी अब कुछ दिक्कत आ सकती है। भाग्य रेखा अगर साथ नहीं देगी तो टेंशनें शुरू हो जाएंगी आपकी लाइफ में, वो इंडिकेशन दिखाई दे रहा है। अगर मैं कहता हूँ आपका सूर्य भी अगर कहूँ तो कोई स्पष्ट रेखा नहीं है, 36 से 37 साल समझ ही नहीं आता कहाँ चलेगा। वही आपके साथ हुआ, 38 साल के हैं और अभी तक जो मकाम आप जाना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में वो नहीं मिल पा रहा है, वो केवल इसी सूर्य रेखा का अभाव यहाँ पर प्रकट होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये इंडिकेशंस भी दिखाई दे रही है। अब अगर हम बात करते हैं कि लाइफ में आपका शनि पर भी क्या स्थायी रेखा, बहुत मामूली सी स्थायी रेखाएं पर हैं, लेकिन वो ये चलती हुई, ये अगर दे रही हैं तब भी कुछ ना कुछ पैसा तो आपको इंडिकेशन कर। देखो, भाग्य रेखा जो है वो तंग होती हुई दिखाई दे रही है, इसका मतलब दिक्कत आएगी आपकी लाइफ में। तो मैं कैलकुलेशन मैंने कर रखी है, मैं बताऊंगा आपको कि दिक्कतें कहाँ कहाँ पर आपको आएंगी, नो डाउट। और ये रेखा आपको लाभ करवाती है, ठीक है, आपको तरक्की की ओर ले जाएगी, सारी इन्फॉर्मेशंस यहाँ पर है। इसके लिए ये स्थायी रेखा यहाँ पर बनी हुई है तब भी ठीक है, पर लेकिन ये भक्ति भाव को बता रही है इस वक्त, ठीक है। और अब हम चलते हैं आपके गुरु पर्वत पर। गुरु पर्वत एक्चुअल में तो ठीक है, बट लेकिन पूरा उभार में नहीं है, डिस्टर्बेंस में है, अलग से शो हो रहा है, तो यहाँ पर दिक्कतें आपको हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस पर आएंगी। ठीक है, क्योंकि अभी मैं आपको दिखाऊंगा सूर्य पर्वत पर फॉर्मेशंस जो है दूसरे हाथ पे टेस्ट करके कि मैं क्या कहता हूँ और वो क्या रीजंस होते हैं उसके, वो भी दिखाऊंगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर तरक्की का लेवल ये देखो, ये कम है, यहाँ पर ये तरक्की ये आप कंज्यूम कर चुके हो 35 साल तक, ठीक है। अब बात आती है इससे ऊपर में तो इतनी तरक्की का लेवल नहीं है, पर लेकिन ऊपर का पोर्शन ये ठीक लग रहा है, यानी कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स तो आपके साथ फेस हो रही हैं, भाग्य रेखा पे साफ दिखाई दे रहा है, ठीक है। नीचे आके देखेंगे मंगल कमज़ोर है और यहाँ से खालीपन, वो आपको शादी आपकी बट नेचुरल थोड़ा सा टाइम पीरियड वो इंडिकेशन दे रहा है, लेकिन
ये मंगल कमज़ोर नहीं होना चाहिए, बीमारियों को बढ़ाता है। मंगल का उपाय आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक गुरु का और एक मंगल का उपाय करना पड़ेगा। शुक्र भी आपका डिस्टर्ब्ड है, इसका उपाय भी करना पड़ेगा। अगर ये मंगल के साथ शुक्र होता है, बीमारी बता चुका हूँ कौन कौन सी लगेंगी, उसकी तरफ ध्यान रख लेना। शेयर मार्केट में इंटरेस्ट नहीं करना, कोई पैसा नहीं लगाना, इन्वेस्ट नहीं करना, ठीक है। और उसके बाद आप अपनी लाइफ में, आपका चंद्र जो है वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है आपकी लाइफ में। थोड़ा सा आप अपनी लाइफ में अपने घर से जितना दूर रहोगे ना, तभी आपकी लाइफ में कुछ सुधार, क्योंकि ये जीवन रेखा भी चंद्र की ओर हो रही है, वहाँ से ऑफशूट भी यहाँ पर निकल के आ रहा है। तो ये दोनों इंडिकेशंस दे रहा है थोड़ा सा तभी ज़िंदगी का विकास होगा। जहाँ पर आपका जन्म है वहाँ से नेटिव विलेज से थोड़ा सा दूर रहेंगे तो। मंगल आपका स्ट्रांग है, भारी मंगल साहसी बनाता है, क्योंकि आप वैसे ही मंगल जातक को कमज़ोर है आपका मंगल, तो मंगल को स्ट्रांग करना बहुत ज़रूरी है। और राहु आपको कहीं ना कहीं तंग कर रहा है, ये भी कंफर्म्ड है, क्योंकि राहु की जो स्थिति है इस हाथ में वो थोड़ी सी ओवर डेवलप दिखाई दे रही है। तो इसका उपाय भी आपको मैं दूंगा, वो आप करते रहिएगा। इससे आपको बीमारी में भी थोड़ा सा रिलैक्सेशन आपको मिलेगी। एनीवे, अब थोड़ी सी आपको हम बात कर लेते हैं आपकी हृदय रेखा की। हृदय रेखा आपको क्या इंडिकेशन देती है? मैं हमेशा कहता हूँ हृदय रेखा जब कभी भी कैप्चर करने की कोशिश करे तो वो व्यक्ति इंटेलिजेंट तो होता ही होता है, ठीक है ना। अब कुछ ना कुछ फील्ड में आप ऐसे हो जिसमें आपकी इंटेलिजेंसी शो होती हुई दिखाई दे रही है। अब उसके गुण भी दिखाई दे रहे हैं कि आप उन गुणों को लेना भी चाहते हो, धारण भी करना चाहते हो, और एक टाइम के बाद आपकी लाइफ में पैसों की अहमियत भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि वहाँ से वो रेखा का टुकड़ा होना इंडिकेट करता है कि आप अब इस उम्र के बाद से आपके अंदर चेंजिंग शुरू हो जाएगी, पैसों को ज़्यादा अहमियत देंगे। और फिर हृदय रेखा कहेगी जिम्मेदारी संभालो और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हुए चलो। जो आपने करा सो करा, लेकिन अब आपने अपनी ज़िंदगी को आगे जिम्मेदारियों से लेते हुए चलोगे। उसमें ऑफशूट्स भी बहुत आ रहे हैं। अब अगर हृदय रेखा पर ये वाली फॉर्मेशंस बनती हैं तब भी आदमी को प्रॉफिट होता ही होता है। एनीवे, अब अगर हम बात करते हैं आपकी माइंड लाइन की, तो माइंड लाइन भी अच्छे स्तर पर जो है इंडिकेट करती हुई दिखाई दे रही है। आप अपनी लाइफ में तरक्की करोगे, ये इंटेलिजेंसी को दिखाती है। मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स जो होती है व्यक्ति की बहुत अच्छी होती है, और इसके बारे में बता ही चुका हूँ। उम्र आपकी बड़ी है, कोई दिक्कत नहीं, पर लेकिन जब ये थोड़ी सी रेखाएं इस डार्क पोजीशन पे चलती हैं तो उम्र अगर कहता हूँ 45 तक या 47 तक कुछ बीमारी इंडिकेशंस ज़रूर देती है। 6 महीने 8 महीने की बीमारी वो ज़रूर लगती है, पर लेकिन इन्फेक्शंस हो सकते हैं या किसी और कारणवश से, लेकिन रहेगी ज़रूर, ठीक है। अब भाग्य रेखा को देखते हैं या राहु रेखाओं को, तब हमें सारी चीज़ें समझ आएंगी। देखो, लाइफ में अगर मैं कहूँ कोई ज़्यादा इनका इम्पैक्ट है नहीं। अगर अगर छोटे छोटे ऑफशूट्स भी लूँ ना, तो वो भी सारे के सारे ऑफशूट्स जो दिखाई दे रहे हैं वो बहुत मामूली मामूली। अगर इसे भी पकड़ता हूँ, ठीक है, तब भी आप देख लो कि वो फॉर्मेशंस क्या शो कर रही है, कहाँ पर आकर शो कर रही है, किस चीज़ की है। प्रोग्रेस लाइन से जुड़ी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब यहाँ पर अगर मैं छोटे छोटे ये 19, ठीक है, ये 19.5, फिर ये आगे चलता हूँ, ये सारी की सारी फॉर्मेशंस आपकी लाइफ में केवल स्ट्रेस और कुछ नहीं, कोई राहु रेखा का इम्पैक्ट नहीं है। अगर ध्यान से देखा जाए, अगर ये है तो बस केवल ये एक रेखा है जो आपको तंग होती हुई दिखाई दे रही है। वैसे तो कैलकुलेशन मैंने 19.5 की भी निकाली है, 22 की भी, 23 की भी, 25 की भी, पर लेकिन ये इतनी हल्की है शायद आप इसको भूल भी गए होंगे, पता भी नहीं लगा होगा कि ये हुआ क्या आपकी लाइफ में। ब्लर है, अगर इस एरिया पर ब्लर हो जाती हैं तो केवल केवल आपकी सेहत को इम्पैक्ट करेगी और कुछ नहीं करेगी। इस एरिया पर राहु रेखा एक इम्पैक्ट चमकती हुई दिखाई देती है, पर लेकिन यहाँ पर जब धुंधली पड़ जाती है तो समझ जाइए बीमारी को इंडिकेट कर रही है। ये देख रहे हो, ये चमकती हुई जरूर होनी चाहिए, जहाँ जहाँ चमकेगी वही दिक्कत देगी, वरना नहीं देगी। ये चमक रही है ना, अब ये दिक्कत नहीं दे रही, ये शादी को इंडिकेट कर रही है। और वो शादी की इंडिकेशंस देखो आप, ये स्ट्रेस जो है यहाँ आके ख़त्म हो रहा है और यहाँ से डॉट शुरू हो रहे हैं। ये कौन सी साल में है? 40, 42 और 44 साल। यहाँ पर आपकी लाइफ में यहाँ डॉट होने का मतलब गलत होता है, ये स्ट्रेस को डिफाइन करता है। ये राहु रेखाएं
फटी हुई राहु रेखाएं ये क्या करती हैं, बीमारी को इंडिकेशन देती है। बहुत तरीके की राहु रेखाएं होती हैं, बीमारी को इंडिकेशंस देती हैं। तो आपकी लाइफ में अगर मैं मुद्दे की बात करूं तो 32-33 साल तक तो आपके साथ का यही चलता रहा है। बीमारी ये सब राहु रेखाएं क्या कर रही हैं, वही तंग करती हुई चल रही हैं। और कुछ क्या है, यहाँ पर शादी हो गई, ठीक है, ये आपकी यहाँ पर आपकी फिर एक एक फॉर्मेशन 40 42 44 पे जो है तबीयत खराब हो रही है। फिर यहाँ अगर इसको देखते हैं तो ये क्या है, 35 है, ठीक है, ये 35 पे आ रही है। अब आपने अपनी 37 तक चली, ठीक है, फिर ये आप चलो 40 पर। क्या है, कुछ है, कुछ आपके हाथ में कुछ नहीं है। अगर आप हाथ में कहो कि अब के आगे आपको दिक्कत है, जो दिक्कत थी वो इस रेखा की वजह से दिक्कत थी, जो दिक्कत थी राहु रेखा की वजह से दिक्कत थी, बाकी कोई और दिक्कत आ रही है, और दिक्कत कुछ नहीं है, केवल सेहत की आ रही है, केवल सेहत की आ रही है। बस इतनी सी बात के लिए ये मेरे पास आया हाथ, और कुछ नहीं। जैसी शादी होगी उसके कुछ 2 साल के बाद थोड़ी सी सेहत ये जो है ये 44 तक थोड़ी सी ख़राब होती हुई, इस माइंड पे ये वाले ये निशान जो होते हैं ये थोड़े से स्ट्रेस लाते हैं, ठीक है। स्ट्रेस तो वैसे एक बात बताऊं शुरू हो चुका था यहीं से, ठीक है ना, ये यहीं से 26 साल से 26 साढ़े 26 साल से शुरू हो चुका। एनीवे अब मेन मुद्दे की बात आती है कि हमें कैलकुलेशन कैसे करनी है। ये टाइम पीरियड और ये टाइम पीरियड जो है क्या सही गया था, इसकी कंफर्मेशन कैसे देंगे, कैसे निकाले आप, इसकी कंफर्मेशन कैसे निकालें, देखते हो। देखो वो हाथ रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा था, तभी दूसरा हाथ मंगवाया मैंने, देखा ये 30 साल 33 साल में, जैसे ही 33 साल ख़त्म हुआ इनकी लाइफ में यहाँ से ये स्ट्रॉन्गनेस होनी है। ये कहाँ तक गई, ये 37 तक गई। कैसे गई, इसका कलर और इसके कलर में आप डिफरेंस देख रहे हो, तो ये 37 पे आके चेंज हो रहा है। 37 में इनकी कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस 1 साल से इनकी लाइफ में रही। और यहाँ पर इंडिकेशन क्या देख रहा है कि अब 38 पर ये एक टुकड़ा टूट के शुरू हो चुका है। यानी इनकी लाइफ में यहाँ से जो 38 का जो टाइम पीरियड है, यहाँ का कैलकुलेशन मुझे निकालनी है कि 38 साल कितने महीने, 38 साल कितने महीने। तो मैक्सिमम जो मैंने निकाले हैं कि 38 साल 8 महीने, 38 साल 8 महीने के बाद इनकी कैलकुलेशन इस कलर की डिफाइन कर रही है, क्योंकि ये ऑफशूट जो है ये भी इनके लिए अच्छा है। और यहाँ पर अगर आपको समझ नहीं आता ना, तो इन ऑफशूट को देखो कि यहाँ पर केवल एक ऑफशूट कौन सी उम्र से लेकर किस उम्र तक डिफाइन कर रहा है, बोल दो उसे। हाँ जी, आप जो है 38 से 45 तक की उम्र तक जो है चलेंगे। अब इसकी कैलकुलेशन लगाओ, ये भी आपको वही कैलकुलेशन दिखा रही है, पर लेकिन यहाँ पर आपको ब्लर दिख रहा है, आप किसी को गलत कहोगे। ये एक चमकती हुई रेखा है तो क्यों नहीं कह रहे, बोल दो ना, दिक्कत आएगी क्या, नहीं आएगी। मैं इन कैलकुलेशन को बहुत अहमियत देता हूँ, बहुत ज़्यादा अहमियत। सटीक चीज़ें निकलती हैं लेकिन नहीं समझ आता। देखो इसकी कैलकुलेशन निकालो, यहाँ पे भी निकालोगे तो क्या कैलकुलेशन आ रही है, वही आ रही है, आ रही है। और यहाँ की कैलकुलेशन निकालो, यहाँ की भी वही आ रही है। क्या है ये टुकड़े का और ये टुकड़े का मेल क्या है समझ जाओ, फिर उसके ऊपर से ये कैलकुलेशंस निकालनी शुरू करोगे, ये और ये तो सारी कैलकुलेशंस आपको पता लग जाएंगी। ये निकाल लो छोटे छोटे टुकड़े, मैंने तो ये कैलकुलेशन भी निकाली थी, ये भी निकाली थी, मैंने फ़ोन करके बताया था। मैंने कहा ये क्या हुआ था सर, वही थोड़ा सा स्ट्रेस था, थोड़ा सा ये और वो, बस इसमें कुछ नहीं है, हाथ में कुछ नहीं है इनके, केवल बीमारी है और कुछ नहीं है। अब मुद्दे की बात समझ लो, ठीक है ना, मुद्दे की कि लाइफ में 38 साल से लेके 45 साल, 38.8 इनका अच्छा टाइम है, 38 से शुरू हो चुका है, और उसके बाद से इनकी लाइफ में 45 तक ठीक रहेगा। फिर 47 2 साल थोड़ी सी दिक्कत रहेंगी, 47 से लेकर फिर आपकी प्रॉब्लम 53 से फिर, ठीक है, 53.5 के बाद 58 तक कोई डिस्टर्बेंस नहीं। तो कोई अगर मुद्दे की बात करूं तो अब कोई टेंशन नहीं है आपको। आज के बाद से 8 महीने के अंदर अंदर आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी, शादी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा और नौकरी लग जाएगी। सेहत
थोड़ा सा 2 साल के बाद थोड़ी सी दिक्कत आएगी, उसका ध्यान देना है। रीज़न ये यहाँ पर ये जो आपकी हृदय रेखा है, इसका कलर देखते रहना, सारी चीज़ें देखते रहना, वो चेक करते रहना। बाकी ये रेखाएं, इसकी कैलकुलेशंस भी होती हैं, पता है आपको। आएगा टाइम तो सिखाऊंगा मैं कि इनकी कैलकुलेशन, इन सब का एक छोटा छोटा इम्पैक्ट सब होता है। तो मुद्दे की बात मैंने आपको बताया, बहुत सिंपल हाथ है, कोई रेखाएं नहीं है, कोई कुछ नहीं है, केवल अब 38 साल से लेकर, ठीक है, 47 साल, अगर आप यहाँ से ले लो तब भी 38 से लेके वही टाइम पीरियड निकल रहा है, ठीक है। यहाँ से ये देखो, ये देखो, ये निकल रहा है ना, 38 से लेके यहाँ तक का निकल रहा है, और उसके बाद का आपको समझ नहीं आ रहा, पर लेकिन मुझे समझ आ रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने सारी कैलकुलेशंस करी हैं, दोनों हाथ की करी है, इसलिए करा। तो 47 साल, 2 साल थोड़े से ख़राब रहेंगे, 45 से 47 साल से लेकर 53 अगर कहूँ तो चल जाएगा, ठीक है ना। तो आपकी लाइफ में है ही यही सारी चीज़ें, 4-4, 5-5 साल के बाद दिक्कतें आपको आती रहेंगी। 38 से 45 यानी 7 साल, फिर उसके बाद 47 से 53 5 साल, ठीक है ना। ये आपकी लाइफ में हो रहा है, फिर बीच में थोड़ा सा गैप, तो चाहे वो सेहत का हो या कुछ हो, और कुछ नहीं है आपकी लाइफ में। ना ज़्यादा तरक्की है, तरक्की के लेवल भी कोई ज़्यादा सीमित है, वो भी ज़्यादा नहीं है। वो जॉब होती रहेगी, सारे खर्चे निकलते रहेंगे, बस यही दिखाई दे रहा है आपके हाथ में, और कोई मेजर चेंजिंग नहीं दिखाई दे, ठीक है। थोड़ी सी शुरुआती टाइम पीरियड में डिस्टर्बेंस आपके आपके हाथ में, अगर शादी की कहूँ तो रहेगी रहेगी, ठीक है। जो आप सोच के बैठे हो कि बीवी का स्वभाव थोड़ा सा अलग मिलेगा, आपका जस्ट अपोजिट मिलेगा, वहाँ दिक्कत आएगी, डेफिनेटली आएगी, ठीक है। क्योंकि मंगल आपका कमज़ोर है, दिक्कत ज़रूर देगा आपको, मंगल भी लड़ाई डलवाता है, ये भी याद रखना। ये देखो, ये पूरा एरिया, ये कमज़ोर, ये कमज़ोर, ये डिस्टर्ब, ये पूरा कम, ये पैसा कमाने के लिए सहायक होता है। किस फील्ड में कह रहे हैं कि मेरे को जाना चाहिए, देखो जिस फील्ड में आपको आजकल का टाइम वो तो है नहीं नौकरी का, अगर आप बदलोगे तो फिर वो क्या करेंगे। बुध आपका अगर मैं कहूँ वो भी ठीक है, बुध आपका ठीक है, पर लेकिन उसमें रेखाओं का अभाव है, इसलिए कह रहा था मैं। वो भी आपका संचार की फील्ड हो जाए, कम्युनिकेशन की हो जाए, सेल्स की हो जाए, मार्केटिंग की हो जाए, आप उसमें परफेक्ट हो, नो डाउट, उसमें परफेक्ट, वो काम करो। थोड़ा सा आपको सेहत का जो ज़्यादा ध्यान देना है ना, वो देना है आपने, वो बहुत दूर की टाइम है, कोई ज़्यादा नहीं है, वो आपने 65 के बाद है, पर लेकिन वहाँ पर अभी अभी उतनी दूर आप मत सोचो, अभी आप अभी की लाइफ में सोचो, आपको अब से थोड़ा सा सेहत पे ध्यान देना है। ऑयल खाने वाले चेंज करते रहो, ठीक है, ब्रांड चेंज करते रहो, सब कुछ करो। मंगल कमज़ोर है, मंगल का उपाय ले लेना, गुरु का ले लेना, शुक्र का ले लेना, ये उपाय आपको करना है, ठीक है। और दूसरा मैंने ये बताया था आपको कि सूर्य पर्वत पर फॉर्मेशन, ये देखो, देख रहे हो, ये एक छोटा सा एरिया, छोटा बना जरूर होगा, स्ट्रांग नहीं है ये रिश्ते स्ट्रांग रिश्ते नहीं कहलाते हैं, ठीक है ना। तो ये वो फॉर्मेशंस जरूर मिलेंगी आपको, चाहे कोई भी हाथ हो, मिलेगी जरूर। तो मुद्दे की बात समझिए कि अब से टाइम ठीक है, आपकी जॉब का, सेहत में थोड़ा सा ध्यान रखना है और आगे बढ़ो, और शादी में अभी दिक्कत आएगी आएगी, और क्योंकि सूर्य पर्वत भी इतना स्ट्रांग बिलीव नहीं कर रहा है, ठीक है। यही आपका आपके हाथ का विश्लेषण था। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।